हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ सिंपल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 1, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसे हमने z एज्यूम कर लिया। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो दिया है 1 प्लस आयोटा, फिर है 2 प्लस आयोटा और अपॉन 3 प्लस आयोटा। ओके, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर एक प्रॉपर्टी हम टैग कर रहे हैं बगल में, प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने ये सिखाया था आपको, एक प्रॉपर्टी था 1 नंबर नहीं, कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों इनटू में है तो ये मॉडुली का साइन जो है इंडिविजुअली दोनों पर यूज कर सकते हैं, यानी z1 इंटू z2 हम कर सकते हैं। फिर अगर डिवाइड है, यानी z1 और अपॉन में z2 है, तो हम दोनों पर इंडिविजुअली ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम इस पर भी वैसा ही सिचुएशन करने वाले हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो मॉडुलस है, तो ये पूरा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर पर हम इंडिविजुअली पहल लगा देते हैं, यानी 1 प्लस आयोटा और यहां से है 2 प्लस आयोटा और अपॉन, फिर हमने क्या किया कि 3 प्लस आयोटा। ओके, अब ये जो है प्रोडक्ट में है, यानी यहां पर इनटू में है, तो इनटू में है तो उस मॉडुली को दोनों पर इंडिविजुअली लगाएंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, और यहां अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। ये इनटू में है तो दोनों पर फिर हमने इंडिविजुअली लगा दिया। अब इसके लिए क्या करेंगे, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, फिर हम यहां से आएंगे रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये देखेंगे कि ये आएगा रूट में 10, और फाइनली जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √2 होगा और ये होगा √3 नहीं, √5 आएगा और अपॉन में हो जाएगा रूट में 10। अब ये हमको मालूम है कि इसे हम चाहें तो √10 लिख सकते हैं, अपॉन में √10 हुआ, फाइनली वी गेट 1। ये इसका आंसर हो गया। कुछ बच्चे हमेशा पूछते हैं कि क्या सर इसे हम ऐसे नहीं करें कि इससे हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके फिर रेशनलाइज कर ले, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बना ले और तब उसका मॉडुलस वैल्यू निकाले, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो काम आपका काफी टीडियस हो जाएगा, यानी वो आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा, और आपकी स्मार्टनेस भी खत्म हो जाएगी अगर उसको यूज करते हैं। इट मींस कि आपको ये प्रॉपर्टी की स्मार्टनेस नहीं मालूम है, मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी है उसकी आइडिया आपको नहीं है, तभी तो आप जो है मैनुअली पढ़ रहे हैं उस तरीके से जैसे हम क्लासिकली मूव करते हैं किसी को करने के लिए, क्वेश्चन को करने के लिए, तो वो बेस्ट अप्रोच नहीं होगा मेरे व्यू से। ओके, तो आप ऐसे करें और बेहतर है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है तो डिवीजन में है, तो हम उस पर क्या करते हैं बारी बारी से, यानी z1 प्लस z2 प्लस 1 हो गया और अपॉन z1 माइनस z2 और प्लस में हो गया आयोटा। अब z1 और z2 की वैल्यू आपको गिवन है, आप उसमें पुट कर दीजिए, तो बताइए क्या होगा। z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा और प्लस में 1 अपॉन z1 माइनस z2, यानी 2 माइनस आयोटा
और माइनस Z2 है तो -1 माइनस आयोटा और प्लस में आयोटा। तो ये हो जाएगा, यहां पर आयोटा से ये आयोटा जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 का मॉडुलस। यहां देखिए एक आयोटा आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब आप पढ़ते हैं कि 4 जो है प्योरली रियल है तो उस पे उसका मॉडुलस 4 ही होगा। कैसे? अंडर रूट वही करेंगे तो सेम सिचुएशन आएगा। और ये हो गया रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस में हो गया इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 4 अपॉन √2 हो गया। और 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू √2, फिर इंटू में हम लिख देंगे √2 और अपॉन में √2। ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आएगा ये 2√2। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आइडिया। ओके, हम ऐसे कर सकते हैं। आप जानते हैं एक बात, जैसे आप पढ़ते थे कि 4 है तो इसका मॉडुलस वैल्यू जो है 4 ही होगा, लेकिन एक्चुअल में वो बना कैसे है? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उन सारी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो रियल नंबर का जो मॉडुलस है और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है दोनों सेम ही बात है, बस उसकी बारीकियों को समझने की जरूरत है। ये दोनों सेम ही बात है, ऐसा नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है ये अलग बात बताता है और वो अलग बताता है, दोनों सेम ही चीज है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 है और ये Z2 है, ये दोनों इक्वल है। तो आप सोचेंगे कि इसमें हम क्या करते हैं कि रिमूविंग मॉडुलस, दोनों साइड से हम मॉडुलस हटा देते हैं। तो कह रहा है कि रिमूविंग मॉडुली लिख देते हैं, तो ऐसा सिचुएशन आएगा Z1 = Z2। तो कह रहा है कि इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये जो है हमेशा सत्य नहीं होता है। यानी Z1 = Z2 भी हो सकता है और Z1 not = Z2 भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन बन सकती है। आप कहेंगे कैसे? ऐसे भी होता है क्या? दोनों साइड से मॉडुलस तो हटा ही सकते हैं। तो नहीं, दोनों साइड में मॉडुलस लगाने की परमिशन है, लेकिन दोनों साइड से मॉडुलस हटाने की परमिशन जो है श्योर नहीं है। कैसे? तो देखिए एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, इसकी वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, इसकी वैल्यू है -1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब देखिए दोनों का मॉडुलस निकालते हैं। तो Z1 का मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट ऐसे आएगा, यानी √2 आएगा। Z2 का मॉडुलस निकालते हैं तो क्या आएगा? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फाइनली देखेंगे कि ये भी √2 ही आएगा। तो देखिए दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वैल्यू इक्वल है, लेकिन दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 ये दोनों ही इक्वल नहीं है, बट Z1 नॉट इक्वल टू Z2। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कंडीशन है Z1 = Z2 इंप्लाइज दैट Z1 = Z2, ये नेसेसरी नहीं होता है लेकिन सफिशिएंट होता है। आप कहेंगे नेसेसरी नहीं होता है, सफिशिएंट होता है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर ऐसा है तो ऐसा श्योर्ड होगा, ऐसा श्योर्ड होगा। तो उसको कहा जाता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो इक्वालिटी में जो है इसमें ये जो कंडीशन होता है ये नेसेसरी नहीं होता है लेकिन सफिशिएंट होता है। यानी ऐसी सिचुएशन रहने पर, ऐसे सिचुएशन में हम टर्न कर सकते हैं। ओके, लेकिन वैसी सिचुएशन से ऐसे सिचुएशन में टर्न करने में रिस्क है।
ये सिंबल बता रहा है कि रिस्क है, और ऐसे करने में कह रहा है कि कोई रिस्क नहीं है। यानी ऐसा रहेगा तो दोनों साइड में हम मॉडुलस ले सकते हैं, लेकिन दोनों साइड में अगर मॉडुलस लगा हुआ है तो उसे रिमूव जो है हम श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि जब हम दोनों को रिमूव करेंगे तो दो संभावनाएं बनती है, या तो दोनों इक्वल भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू भी हो सकता है। यही चीजें आपने यहाँ पर स्टडी भी किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक जबरदस्त कंसेप्ट भी है। इसलिए कहा जाता है कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इक्वालिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन सफिशिएंट होता है। ओके, इसको कभी और हम लोग और डिस्कस कर लेंगे लोग, लेकिन फिलहाल इतनी चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 2 प्रॉब्लम ये था, इसे हमने किया, और ये एक प्रॉब्लम था, इसे हमने किया। अब नेक्स्ट सेशन में और भी हम लोग करेंगे प्रॉब्लम। ओके।